दशकम धर्म लक्षणम आनंद वचनामृतम चतुर्थ खंड। वस्तु की सत्ता उसके विशेष लक्षण से सूचित होती है। जो मनुष्य धार्मिक है या धर्म पथ पर हैं, उनमें क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या लक्षण होने की संभावना है, इसके संबंध में वेद कहता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धृति शब्द के कई अर्थ हैं। प्रधान अर्थ है धैर्य। मनुष्य के लिए किसी भी अवस्था में विचलित होना उचित नहीं है। उसे सदैव शांत रहना चाहिए और भविष्य के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमम विपदी धैर्यम पुरुषस्य लक्षणम। मनुष्य की योग्यता किस प्रकार निर्धारित होती है? सभा और अन्यान्य क्षेत्रों में मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है वाक्पटुता। युधि विक्रमम, रण क्षेत्र में मनुष्य की योग्यता है विक्रम, और विपद के समय सबसे बड़ी योग्यता है धैर्य। धार्मिक व्यक्ति का प्रधान लक्षण क्या है? उसके पास धैर्य रहेगा। धैर्य का अभाव होने से बुद्धि भ्रंश होती है। बुद्धि भ्रंश होने पर क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, इसका बोध मनुष्य खो बैठता है। इसके फलस्वरूप उसकी पराजय होती है। उसके बाद हुई क्षमा। क्षमा शब्द का अच्छा हम लोगों की वर्णमाला का शेष 50वां अक्षर है। क और मूर्धन्त स दोनों अक्षर मिलकर अक्षा बना है। इसका ऋग्वेदीय उच्चारण अक्षा है और यजुर्वेदीय उच्चारण हुआ ख। संस्कृत भाषा में दोनों ही स्वीकृत हैं। क्षमा क्या है? किसी से प्रतिशोध मूलक मनोभाव नहीं लेना ही क्षमा है। शत्रुता की है, इसलिए किसी के ऊपर प्रतिशोध का भाव लेना होगा, यह ठीक नहीं है। शत्रुता के बदले अगर किसी ने प्रतिशोध लिया तो वह स्वाभाविक काम है। साधारण मनुष्य वैसा कर सकता है, इसमें कोई अन्याय की बात नहीं है। परंतु जो धार्मिक हैं, जो और ऊपर उठे हैं, वे इस तरह से नहीं करेंगे। वे क्या करेंगे? अगर वे देखते हैं कि अन्यायकारी का स्वभाव सुधर गया है तो उसे क्षमा कर देंगे। अगर देखते हैं कि कोई लाखों लाख आनंद मार्गियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उस अन्यायकारी को क्षमा करने का व्यक्तिगत अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि लाखों लाख लोगों की उसने क्षति की है। परंतु वह व्यक्ति अगर मेरे ऊपर अत्याचार करता है तथा यदि देखें कि उसका स्वभाव सुधर गया है और अगर मैं धार्मिक हूँ, तो मेरे लिए उसे क्षमा करना ही उचित होगा। अगर मैं देखता हूँ कि उसका स्वभाव सुधरा नहीं है, क्षमा करने से वह और बेपरवाह होगा, बदमाश बन जाएगा, उस क्षेत्र में क्षमा दुर्बलता के परिचायक के रूप में चिन्हित होता है। उस परिस्थिति में क्षमा नहीं करना ही वांछनीय है। यही हुई क्षमा शब्द की धर्मोचित व्याख्या। अर्थात किसी ने अन्याय किया है इसलिए उसे क्षमा करेंगे, या किसी ने अन्याय किया है इसलिए उस पर प्रत्याघात करेंगे, यह दोनों धर्मोचित नहीं है। सोच कर काम करना होगा। सामूहिक जीवन पर अगर कोई आघात करता है तो अन्यायकारी के स्वभाव संशोधन होने पर उसे क्षमा करना उचित है अथवा नहीं, इसका निर्धारण मनुष्य सामूहिक रूप से करेंगे और सिद्धांत पर पहुँचेंगे। कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं कर सकता। यही हुई प्रकृत क्षमा। दम। दम शब्द का प्रकृत अर्थ है
आत्मशासन। संस्कृत शम और दम प्रायः सम पर्यायवाची हैं। सम धातु के उत्तर अक्त प्रत्यय जोड़कर शांत एवं सम धातु के उत्तर अनट प्रत्यय जोड़कर शमन शब्द बना है। दम धातु के साथ अनट प्रत्यय जोड़कर दमन शब्द बना है। दमन हुआ स्वयं को शासन करना और शमन हुआ दूसरों पर शासन करना। जो व्यक्ति समाज विरोधियों के विरुद्ध लड़ाई करके उन लोगों को नियंत्रण में लाते हैं, वे क्या करते हैं? वे शमन करते हैं। जो स्वयं पर शासन करके स्वयं को नियंत्रित करते हैं, वे दमन करते हैं। मृत्यु शरीर के ऊपर नियंत्रण करके विश्व के भारसाम्य की रक्षा करती है, इसलिए मृत्यु को कहा जाता है शमन। साधारण भाषा में यम को भी शमन कहा जाता है। जो स्वयं को नियंत्रित करता है, अन्यान्य कार्य से अपने को संहत करता है, किसी की क्षति करने की इच्छा को मनः शक्ति द्वारा नियंत्रित करता है, उसी को दमन करना कहेंगे। धार्मिक व्यक्ति को अवश्य ही दमन मनोभाव संपन्न होना होगा। इसके बाद हुआ अस्तेय। हम लोगों के यम नियम में अस्तेय शब्द है। चौर्य शब्द का अर्थ चोरी करना। अस्तेय शब्द का अर्थ है चोरी नहीं करना। चोरी दो प्रकार की है, बाहर की चोरी और भीतर की चोरी। दूसरे को उसके न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित करना भी एक प्रकार की चोरी है। बाहर की चोरी हुई दूसरों का द्रव्य उसके न देखते हुए हस्तगत करना, और भीतर की चोरी हुई मन ही मन चोरी करना। मन ही मन चोरी करने से किसी की क्षति नहीं हुई, यह बात ठीक है, परंतु तुम चोर बन गए। लज्जा या भय के कारण या सुयोग नहीं पाने के कारण हाथ से चोरी नहीं करके मन ही मन चोरी हुई। इसलिए अस्तेय का अर्थ है किसी प्रकार की चोरी न करना। शौचम का अर्थ है शुद्ध परिच्छन्न रहना। स्नान करने से ही, वस्त्र परिष्कार करने से ही शौच नहीं हो गया, यद्यपि वह भी एक प्रकार का शौच है। असल शौच हुआ शौचंतु द्विविधम प्रोक्तम बाह्य अभ्यंतरस्तथा मृज्जलाभ्याम सुमितम बाह्यम मनः शुद्धिस्तथांतरम। अर्थात मन को शुद्ध रखना, परिच्छन्न रखना ही शौच है। मन के परिष्कार का क्या उपाय है? एक बाहर की व्यवस्था और दूसरी आंतरिक व्यवस्था है। बाहर का पथ क्या हुआ? मनुष्य जिस प्रकार के कामों में नियुक्त रहता है, उसी प्रकार का चिंतन उसके मन में अधिक जगता है। मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, उसी परिवेश का चिंतन वह अधिक करता है। कोई मनुष्य अगर केवल उपकार ही करता रहे, तो विश्राम के मुहूर्त में भी उसके मन में उसी प्रकार का चिंतन आएगा, और जो केवल दूसरों की क्षति करता है, तो विश्राम के मुहूर्त में भी वह सोचता है कि कैसे दूसरों को क्षति करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। इसलिए मन को शुद्ध रखने का प्रथम और एकमात्र उपाय हुआ सत्कर्मों में मन को व्यस्त करना। कुरु पुण्यम अहोरात्रम। द्वितीय क्या है? अपना जो अभिष्ट है, जो लक्ष्य है, हमेशा उनकी ओर देखना। यह जो अभिष्ट या लक्ष्य है, संस्कृत भाषा में इसको श्रत कहते हैं। श्रत की ओर मन को हमेशा दौड़ाने के लिए धा धातु प्रयुक्त किया गया है। श्रत जोड़ धा, श्रद्धा, अर्थात बाहर होगी जन सेवा और भीतर रहेगी श्रद्धा। यह दो रास्ता अपनाने से मन अवश्य परिष्कार परिच्छन्न होगा। उसके बाद है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय।
अफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, सेंसरी तथा मोटर नर्व्स आदि सभी के ऊपर अगर मनुष्य का नियंत्रण रहे तो उसी को कहते हैं इंद्रिय निग्रह। बुद्ध ने कहा है, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो, घानेन संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो, सब्बत संवरो भिक्खु, सब दुख पमुच्यते। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियों को काम में लगाता है। तुम अपनी विभिन्न नाड़ियों को कार्य में लगाकर भाव ग्रहण और भाव वर्जन करते हो। उन नाड़ियों को तुम जिस प्रकार से भी चलाओगे वे उसी प्रकार से चलेंगी। बाहर की खबर तुम्हें पहुंचाएंगी या तुम्हारी खबर बाहर परिवेशन करेंगी। तुम लोग जानते हो कि अगर दौड़ते समय तुम सुखाद्य खाओ तो भी सुखाद्य का स्वाद नहीं पाओगे, क्योंकि मन उस समय दौड़ने के काम में लगा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं धीरे धीरे स्थिर होकर बैठकर खाओ। या मान लो तुम किसी बात को सोच रहे हो, उस समय अगर आसपास आदमी कुछ कहता भी है तो तुम नहीं सुन पाते हो, क्योंकि मन दूसरी ओर लीन है। इस प्रकार चक्षु, कर्ण, नासिका आदि ग्रंथियों को अपने नियंत्रण में रखकर या एक इंद्रिय के कार्य को बंद रखकर दूसरी इंद्रियों को काम में लगाने का नाम ही इंद्रिय निग्रह है। इंद्रिय निग्रह के द्वारा क्या होता है? अंत तक आवश्यकता समझने पर और सभी इंद्रियों का काम बंद करके मनुष्य अपने आदर्श को एकाग्र भाव से आकृष्ट कर सकता है। इसीलिए यह अत्यावश्यक है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। धी का अर्थ है मेधा, बुद्धि। किसी ने हजारों हजार किताबें पढ़ी हैं, परंतु वह सभी याद नहीं रख सकेगा। अधिकांश को वह भूल जाएगा। यही स्वाभाविक है। मनुष्य की स्मृति अधिक दिन नहीं रह सकती है। मनुष्य के मस्तिष्क के स्नायु कोशों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि चिरकाल तक वह किसी विषय को रख सके, परंतु पराम मस्तिष्क की स्मरण शक्ति, एक्स्ट्रा सेरिब्रल मेमोरी नाम की एक चीज है। वहाँ स्मृति केवल मस्तिष्क के स्नायु कोशों के ऊपर निर्भरशील नहीं है। यह जो पराम मस्तिष्कीय स्मृति है, यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक प्रवाहित होती है। साधना के द्वारा मनुष्य को इसे जगाना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को धी की आवश्यकता है। असल बात है कि लक्ष्य को स्थिर रखना होगा। लक्ष्य को किसी भी अवस्था में भूलने से नहीं चलेगा। जो मनुष्य 24 घंटा अपने लक्ष्य को याद रखता है, उसकी सही स्मृति जगेगी। सही स्मृति को ही ध्रुवा स्मृति कहा गया है। ध्रुवा का अर्थ है स्थिर या स्टेशनरी। जो तारा एक ही स्थान पर रहता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। मान लो एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। उस समय उसने सोचा कि अपने इष्ट का भी कुछ देर तक स्मरण कर लूं। इष्ट का स्मरण करते करते हठात मन में चाय की केतली आ गई। क्या सर्वनाश, क्या आफत! देखते हैं किस छिद्र से चाय की केतली घुस पड़ी है और इष्ट का नाम बंद हो गया। वहाँ समझना होगा कि ध्रुवा स्मृति नहीं जगी है। तो धी शब्द का असल अर्थ है ध्रुवा स्मृति। विद्या, जो ज्ञान मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाता है, उसी को कहते हैं विद्या। और जो ज्ञान मनुष्य को जगत की ओर ले जाता है, उसे कहा जाता है अविद्या। विद्या अविद्या दोनों को श्रम करके ही सीखना पड़ता है। धार्मिक के लिए विद्या का ही प्रयोजन है। अविद्या भी छोटे मोटे काम में लग जाती है, एकदम वर्जनीय नहीं है।
सत्यम, तुम सभी जानते हो, परहितार्थं वाङ्मनसो यथार्थत्वं सत्यम, अर्थात लोगों के हित की भावना लेकर मनुष्य जो भी सोचेगा या बोलेगा वही सत्य है। लोगों की क्षति के उद्देश्य से अगर कोई कुछ सोचे या बोले वह तथ्य हो सकता है या उसमें यथार्थ उक्ति की मर्यादा रक्षित हो सकती है, परंतु वह सत्य नहीं है। अंतिम हुआ अक्रोध। बुद्धिमान व्यक्ति अक्रोध करेंगे, धार्मिक भी अक्रोध करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम हरि नाम परई मधुर, जय जौन कृष्ण भजे से बड़े चतुर। कोई क्रोध में हो, उसका हाथ पैर कांप रहा है, उसका विचार बोध नष्ट हो गया है, उस समय अगर तुम यौक्तिकता के साथ कुछ कहते हो तो वह हार जाएगा, क्योंकि उसका मन चंचल हो गया है, उसमें युक्ति नहीं आ रही है, इसलिए वह तर्क में हार जाता है। और अगर वह दैहिक लड़ाई करना चाहे तो चूंकि उसका हाथ पैर क्रोध से कांप रहा है, हल्का धक्का देने से ही वह गिर पड़ेगा। इसलिए अगर तुम चालाक हो तो क्रोधी मत हो, बल्कि विरोधी को और क्रोधी बना दो। लड़ाई में तुम जीत जाओगे। बहुत धुरंधर वकील विरोधी पक्ष के साक्षी को क्रुद्ध कर देते हैं एवं उससे बहुत सी बातें निकाल लेते हैं। जो भी हो, अक्रोध हुआ धार्मिक का लक्षण। इन 10 लक्षणों का समन्वय ही हुआ धर्म का अभिप्रकाश, जो प्रत्येक धार्मिक व्यष्टि में होगा। श्री श्री आनंद मूर्ति, कलिकाता, संध्या दर्शन, 10 नवंबर 1978।